जय हिंद, जय भारत। पूर्व सैनिकों के लिए कुछ नोटिफिकेशन निकाले गए हैं और ये सभी पोस्ट सरकारी नौकरी के रहने वाले हैं। विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। वीडियो लंबा हो सकता है, आपकी स्टेट की वैकेंसीज हो सकता है, 1 2 3 4 5वां नोटिफिकेशन हो तो वीडियो को अंदर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपको इस तरह के अपडेट मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले जो है ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देवघर इंडिया एम्स की ओर से निकाला गया है और ये देवघर जो है झारखंड के अंतर्गत रहने वाला है। यहाँ पर ग्रुप सी और ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्ट हैं। एम्स देवघर सरकारी नौकरी है। ऑनलाइन के माध्यम से 27/10 से लेके 16 नवंबर 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग टाइप की यहाँ पे वैकेंसीज आपको मिलेगी। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसीज है, ये सब ग्रुप बी के यहाँ पे है, तो इनको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। बात करें यहाँ पर ग्रुप सी की, तो यहाँ पर आपको मिलेंगे लैब टेक्नीशियन की, फार्मासिस्ट की, कैशियर की, लैब अटेंडेंट की, जूनियर वार्डन की पोस्ट मिलेगी, हॉस्पिटल अटेंडेंट की, नर्सिंग से रिलेटेड। टोटल वैकेंसीज की डिटेल्स दी गई है 91, और जिसमें कि पूर्व सैनिकों को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजर्वेशन के अंतर्गत यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के अनुसार। इसके बारे में यहाँ पे भी जानकारी दी गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के अनुसार पूर्व सैनिक भी इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर 5 साल की उनको छूट दी जा रही है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए उसकी जानकारी यहाँ पर देखें आप लोग। ऑफिस असिस्टेंट के लिए डिग्री होना चाहिए, 30 साल मैक्सिमम है, और छूट पूर्व सैनिकों को दी जाएगी। वेस्ट हाउस जो हॉस्टल वार्डन है उसके लिए भी डिग्री चाहिए। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के बेस पे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कुछ में एक्सपीरियंस मांगा है। स्टोर कीपर के लिए भी डिग्री होना चाहिए, और एक्सपीरियंस फौज का जो है, यदि स्टोर कीपर फौज से हैं तो आप लगा सकते हैं अपना। जूनियर इंजीनियर की भी पोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा बात करें यहाँ पर और पोस्टों की, तो जिसमें लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है, 10+2 साइंस होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर फार्मासिस्ट की पोस्ट है, तो फार्मासिस्ट एमसी के इसके लिए देख सकते हैं। कैशियर के लिए भी यहाँ पर आप डिग्री देख सकते हैं, कॉमर्स से रिलेटेड। लैब अटेंडेंट के लिए मात्र 10+2 पास होना चाहिए। जूनियर वार्डन हाउस कीपर के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए। आर्मी स्पेशल ग्रेजुएशन बेस पे भी आप कर सकते हैं। हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए मैट्रिक पास होना चाहिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बारे में यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं 6वें नंबर पे, जिसमें कि एक्सेसमैन को जो सेंट्रल गवर्नमेंट की छूट दी जाती है टोटल एज से, जितनी आपने सर्विस की है उसको डिटेक्शन करने के बाद छूट, तो वो यहाँ पर दी जा रही है। डिटेल्स नोटिफिकेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगला जो नोटिफिकेशन है ये है काडिटी फैक्ट्री, जो कि आरोबांग काडू, जो कि नीलगिरी के अंतर्गत है, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट बेस पे पूर्व सैनिकों की रिक्वायरमेंट रहेगी। टोटल 12 पूर्व सैनिकों की रिक्वायरमेंट है। और वैकेंसीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे 126 पोस्ट है। टेन्योर बेस पे रहेगा, यानी कि डेली सैलरी बेस पे रहेगा। यहाँ पर 19,900 रुपये प्लस डीए आपको दिया जाएगा। यहाँ पर एज पूर्व सैनिकों को रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार दी जाती है। क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास रखा गया है। साथ में आपके पास NAV या फिर NCTVT आपके पास होना चाहिए, नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रेनिंग वोकेशनल ट्रेनिंग से रिलेटेड। मतलब यहाँ पे बताया गया नेशनल काउंसिल फॉर ट्रेनिंग इन वोकेशनल ट्रेड आपके पास होना चाहिए। जॉब है कोर टेक्निकल एरिया ऑफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड यहाँ पे काम होता है, और ऑफलाइन के माध्यम से वैकेंसी रहेगी। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ 10 बेसिस CPW फ्रेशनर कॉन्टैक्ट पेज पे रहेगा। सिंबल के ऊपर इस टाइप का आपको लिखना है और भेज देना है इस पर। तो लोकल के देख सकते हैं यहाँ पर 20,000 से, और DA जो मिलता है 50% वो आपको दिया जाएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको इसके साथ भेजने हैं उसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। तो नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में एप्लीकेशन का लिंक भी मिल जाएगा। नेक्स्ट जो वैकेंसी त्रिपुरा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की ओर से निकाली गई है, हेड ऑफिस अगरतला त्रिपुरा की ओर से। ऑनलाइन के माध्यम से 28/11/2023 तक आप भर सकते हैं। अलग अलग टाइप यहाँ पे पोस्ट है। असिस्टेंट मैनेजर, कैश कम जनरल क्लर्क, मल्टी टास्किंग स्टाफ की। टोटल वैकेंसीज 156 है, जिसमें कि 2% वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखी गई हैं। एक्सेसमैन का कॉलम आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेंशन किया गया है। और यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यदि बात करूँ मैं मल्टीटास्किंग स्टाफ की, तो यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा पास होनी चाहिए। जो कैश कम जनरल क्लर्क की पोस्ट है, इसके लिए ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट हो सकते हैं या फिर मास्टर डिग्री हो सकती है। जो आपका आर्मी एजुकेशन
का जो आर्मी का दिया हुआ है, आर्मी एजुकेशन सर्टिफिकेट, उसके बेस पे भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए। सैलरी देख सकते हैं आप लोग 23,700 रुपये यहाँ पर कैश काम जनरल क्लर्क के दिया जा रहा है, प्लस और भी अलाउंसेज यहाँ पर दिए जाएंगे। बेसिक है। एज यहाँ पर 40 साल है। पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो इसी तरह से इसकी जानकारी यहाँ पर डिटेल्स में बताई गई है। और एग्ज़ाम सेंटर जो अगरतला में होगा, और भी जानकारी आप लेना चाहते हैं इसके बारे में तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में दिया है। नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी जो वैकेंसी है हिमाचल प्रदेश की ओर से निकाली गई है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से। और यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट हैं जिसमें कि लेक्चर से रिलेटेड है, कॉमर्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, सभी के आपको यहाँ पर मिलेंगे। मैं कोई एक नोटिफिकेशन को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर टोटल पोस्ट की बात करूँ तो 115 पोस्ट है लेक्चरर के हैं। तो इसी तरह से अन्य कैटेगरी की भी यहाँ पर पोस्ट है, हालांकि ये सभी लेक्चर के पोस्ट हैं। एक्सेसमैन को भी यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाएगा, जो यहाँ पर डिटेल्स दी गई है उसके अनुसार। और साथ में व्हाट्सअप एक्सेसमैन के लिए भी है। हालांकि यहाँ पर एजुकेशन ज़्यादा मांगा गया है, लेकिन कुछ पूर्व सैनिक जिन्होंने किया है उनके लिए अच्छा अवसर है। डायरेक्ट ऑफ हायर एजुकेशन की ओर से निकाली गई है। लेक्चरर है, हिस्ट्री का यहाँ पे है। सैलरी 43,000 रुपये से 1,36,000 रुपये। रिजर्वेशन यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। और एक्सेसमैन को भी रिजर्वेशन दिया जाएगा एज पर हिमाचल प्रदेश रूल के अनुसार। एजुकेशन ज़्यादा यहाँ पे मैंने पहले बताया था, लेकिन भाई जिनके पास है मास्टर डिग्री इन हिस्ट्री एंड बैचलर डिग्री इन बीएड वगैरह जिन्होंने किया है 2 साल का, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन वगैरह, तो यहीं पे देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.hppsc.hp.gov.in के माध्यम से आप अप्लाई। ये भी तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से निकाली गई है और ऑनलाइन के माध्यम से आप 16 नवंबर 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो पोस्ट है हॉस्टल सुपरडेंट कम फिजिकल ट्रेनिंग ऑफिसर की पोस्ट है। यहाँ पर बताया गया है इसके बारे में डिटेल्स। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 18 हैं और सैलरी यहाँ पर दी जाएगी 35,400 रुपये से 1,30,400 रुपये। लेवल 11 की यहाँ पर सैलरी आपको मिलेगी। तो यहाँ पर एक पोस्ट पूर्व सैनिकों के लिए है, जो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, SC कैटेगरी में है। एक्सेसमैन का डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। ऑनलाइन के माध्यम से बताया गया है कि कब तक आपको अप्लाई करना है। एक्सेसमैन के लिए जो एज लिमिट है मैक्सिमम वो 50 ईयर है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके लिए मस्ट पोजेस डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन इशूड बाय एनी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। तो जिन्होंने भी APTC वगैरह किया है, आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग कोर्स वगैरह जो करते हैं, उनके लिए अच्छा मौका है कि यहाँ पर वैकेंसीज़ को देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ 2 फ्री चांसेस दिए जाते हैं पूर्व सैनिकों को, उसकी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। फीस कंस्ट्रक्शन के बारे में ये है। और बाकी पूर्व सैनिकों के लिए PPO, डिस्चार्ज बुक और अदर जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो जानकारी यहाँ पर बताई गई है। अगली भर्ती चीफ सिग्नल अफसर हेडक्वार्टर सेंट्रल कमांड लखनऊ की ओर से निकाली गई है। और यहाँ पर रहेगा जो पद है सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर ग्रेड 2 ग्रुप C के अंतर्गत आता है। और ऑल इंडिया से इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सैलरी दी जाएगी 21,700 रुपये से, प्लस अलाउंसेज यहाँ पर दिए जाएंगे। लेवल 3 के अंतर्गत टोटल वैकेंसीज 3 है, जिसमें एक पूर्व सैनिकों के लिए है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास होना चाहिए। हैंडलिंग आना चाहिए आपको प्राइवेट बोर्ड एक्सचेंज का। और साथ में आपको हिंदी इंग्लिश का भी ज्ञान होना चाहिए। क्या क्या और जानकारी रहेगी इसके लिए, ASM के लिए सर्विस जो आपने की है उसको मैनेज करने के बाद 3 साल की और छूट दी जाती है टोटल एज में से। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है जो मैंने बताया था आपको। डॉक्यूमेंट कौन कौन से भेजने दोस्तों, यहाँ पर इसकी जानकारी दी गई है। ऑफलाइन के माध्यम से वैकेंसी रहेगी। सेल्फ अटेस्टेड आपको करने हैं, जिसमें कि एजुकेशन, एक्सपीरियंस, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट आप हैं, ASM से रिलेटेड आपकी जानकारी, डिस्चार्ज बुक से रिलेटेड आपको देना होगा। 2 सेल्फ एड्रेस इनवॉल्व आपको देने होंगे, लिफाफे जो होता है। और भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। और एप्लीकेशन ये मिलेगा आपको, इस एप्लीकेशन को आपको भर देना है और एप्लीकेशन सेंड करना है आपको, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पे पूरी जानकारी से संबंधित दी गई जो मैंने बताई हुई है। एप्लीकेशन आपको भेजना है हेडक्वार्टर्स मध्य प्रदेश एरिया सिग्नल्स पिन 901124
और एप्लीकेशन के ऊपर लिखना एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ किस कैटेगरी के लिए आप रहे हैं, यहाँ पर उसकी जानकारी देनी है। सेल्फ अटेस्टेड जो भी मैंने बताए थे उनकी फ़ोटोग्राफ्स आपको भेजनी है। एप्लीकेशन इस तरह से आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो लिंक वीडियो को डिस्कशन आपको देखने को मिलेगी। अगली वैकेंसीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टल की ओर से निकाली गई है। मध्य प्रदेश की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड का मध्य प्रदेश सर्किल के अंतर्गत ये है। ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी मध्य प्रदेश के अंतर्गत और सैलरी यहाँ पर दी जाएगी 19,900 रुपये से 63,200 रुपये तक। और बाकी यहाँ पर और भी जो अलाउंसेज जो दिए जाएंगे। वैकेंसीज यहाँ पर टोटल हैं 5, जिसमें कि एक वैकेंसी पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व है। इस टाइप की वैकेंसी जो आती हैं ध्यान नहीं जाता है लोगों को, क्योंकि लोगों का ध्यान रेलवे, एसएससी, पुलिस जो बड़ी बड़ी वैकेंसी जाती है उनकी तरफ जाती है जहाँ पर ज़्यादा मतलब। लेकिन इस तरह से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सेसमेंट किसी भी कैटेगरी का भर सकता है। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार यहाँ पर दिया जाएगा। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 24/11/2023 तक आपका एप्लीकेशन पहुँच जाना चाहिए। एड्रेस यहाँ पर दिया गया है। जैसे आप इस पर नीचे जाएंगे यहाँ पर इसकी जानकारी दी गई है। और विशेषकर इन वैकेंसीज़ के लिए यहाँ पे टेस्ट का डिटेल्स ज़रूर दिया गया है, लेकिन ट्रेड टेस्ट के आधार पर ही ये वैकेंसी ज़्यादातर की जाती हैं। इससे पहले जो भी पोस्टल की वैकेंसी ड्राइवर की गई है वो ट्रेड की टेस्ट के आधार पर की गई है। हालांकि इनको ज़्यादा एप्लीकेशन मिलेंगे तो हो सकता है ये लोग टेस्ट करवा सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ कार ड्राइवर, यहाँ पर आप इसकी जानकारी दी गई है जो आपको फिल करने के भेजना होगा। एप्लीकेशन जो आपको भेजना है असिस्टेंट डायरेक्टर जो यहाँ पर जानकारी दी गई है चीफ पोस्ट मास्टर्स जनरल एमपी सर्किल भोपाल 462027 पर बिफोर 24 नवंबर 2023 स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आप भेज सकते हैं। कोई भी अन्य माध्यम से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगली जो पोस्ट है ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से निकाली गई है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यादेश सर्वेयर्स 6 फोरमैन की ये पोस्ट रहेगी। 20 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब वैकेंसीज यहाँ पर टोटल है 37, जिसमें कि एक पोस्ट पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व है। यहाँ पर वेतनमान देख सकते हैं आप लोग 45,000 से 1,42,000 है। और माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड से इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। और साथ में उत्तराखंड से या फिर किसी भी अन्य जो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा अप्रूव्ड संस्थाएं हैं वहाँ से आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन कोई भी इसमें से एक आपके पास डिप्लोमा हो सकता है। डिप्लोमा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष जो डिग्री है, एजुकेशन है, वो आपके पास होना चाहिए। और जो मैक्सिमम यहाँ पे छूट दी गई है एज में 42 ईयर मैक्सिमम है। पूर्व सैनिकों को रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें और भी जानकारी को दी गई है उसको आप पढ़ सकते हैं।